बच्चों, कल हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे। तो सिंथेसिस में हम लोग ये पढ़े कि सिंथेसिस जो है वाक्यों को जोड़ने को सिंथेसिस करते हैं। और सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस पुनः बना देना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना। और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो सिंपल से सिंपल बनाने के बताए हैं कुल 8 विधाएं हैं, 8 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि जो है पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम लोग कल जाने कि पार्टिसिपल जो है 3 तरह का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, जिसका अर्थ ते हुए या करके निकलता है। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जिसका अर्थ हिंदी में या हुआ निकलता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म से बनता है और उसका अर्थ कर चुकने के बाद, कर लेने के बाद ऐसा निकलता है। तो ये बताया गया कि जब सिंपल सेंटेंस इस तरह से आए कि उनका जितने वाक्य आए, जितने सेंटेंस आए, उनका सब्जेक्ट समान हो, या कभी कभी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट समान हो, तो हम जो है उसको सिंपल से ये पार्टिसिपल की सहायता से बनाते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जो 8 विधियां हैं, तो हम अगर पढ़ लेंगे 8, एग्जाम में आएगा तो हम दिमाग में बात आएगा कि भाई सिंपल बनाना है तो किस विधि से बनाए, यहाँ लक्षण कौन सा दृष्टिगोचर हो रहा है पाठों में से। तो एक बात, एक तर्क जो है दिमाग में आएगी। तो इसके लिए हमें देखना चाहिए कि वो अगर पार्टिसिपल से जोड़ने की बात आएगी तो सिर्फ दोनों वाक्य के सब्जेक्ट समान होंगे, या तो पहले का सब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट समान होता है। तो ये हम लोग कल देखे। आज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से देखे, तो आज हम लोग देखेंगे उसको पास्ट पार्टिसिपल से कैसे बनता है, कैसे जुड़ता है सिंपल सेंटेंस। अधिकतर पास्ट पार्टिसिपल से वही 2 वाक्य जुड़ते हैं जो अधिकतर, जबकि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट में समानता होती है, तो वह पास्ट पार्टिसिपल से जुड़ता है। और ये बता दिया कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है और वह एडजेक्टिव का काम करता है। सीधे जो दूसरे सेंटेंस में, अधिकतर वह दूसरे सेंटेंस में आता है पास्ट पार्टिसिपल, तो उसके शब्द को केवल वहां से शब्द उठा लेंगे, निकाल लेंगे, और उसको पहले सेंटेंस में कोई ना कोई नाउन होगा जिसको क्वालिफाई करता है, बस उसके ठीक पहले लगा देंगे। जैसे देखिए लिखा है आई फाउंड माई पेन, एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। दूसरा है इट वाज लास्ट, तो मैंने अपनी कलम पाई। इट वाज लास्ट, यह खो चुकी थी, यह खोई हुई थी। तो अब देखिए आई फाउंड माई पेन, तो एक पेन जो है, पेन और इट पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट में देखिए समानता है। इट पेन के लिए ही आया है, देखा आई फाउंड माई पेन, इट वाज लास्ट मीन्स द पेन वाज लास्ट, इट वाज लास्ट द पेन वाज लास्ट।
तो ये इट जो है पेन के लिए आया है, तो हम यही बताए कि जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट में समानता होती है तो पहले वाक्य जो है इसको लिख करके उसके बाद लिखते हैं जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और पास्ट में भी वही किया करते हैं। इसमें प्रेजेंट में तो मान लीजिए सब्जेक्ट भी समानता आता है, लेकिन यहाँ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में समानता आएगा। तो अब देखिए यहाँ दो वाक्य दिया गया है, दोनों में ऐसा ही है। आई फाउंड माई पेन, दूसरा सेंटेंस है इट वॉज लास्ट। तो अब होगा कि आई फाउंड, देखिए इट वॉज लास्ट या खोई हुई है, तो ये बताया कि लास्ट, लूज लाज लास्ट थर्ड फॉर्म होता है वर्ब के, और ये एडजेक्टिव काम करता है। तो इट वॉज लास्ट या खोई हुई थी, तो खोई हुई माने ये लास्ट शब्द जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? देखिए पहले सेंटेंस के पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी पेन पाया, इट वॉज लास्ट या खोई हुई थी। तो हम इस दोनों वाक्य को हम ऐसे कर सकते हैं हिंदी में जुड़ करके कि मैंने अपनी खोई हुई पेन पाया। तो खोई हुई पेन को क्वालिफाई, खोई हुई पेन जो है लास्ट, अगर हम लास्ट पेन कर दे तो खोई हुई पेन होगा लास्ट पेन। तो अब इसी को देखिए जो है ट्रांसलेट हो गया, पहला वाक्य लिख दिया आई फाउंड माई। अब इस पेन के पहले शब्द को रख ले लेंगे जो कि क्वालिफाई कर रहा है इसको, और वह अधिकतर यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसी को हम फर्स्ट पार्टिसिपल करते हैं। आई फाउंड माई लास्ट पेन, इन सबको हटा लीजिए, केवल इसका एक शब्द लीजिए, यह क्वालिफाई करेगा, जिसको क्वालिफाई करता जो नाउन रहेगा पहले में उसी के पहले लगा दीजिए और बस ये हो गया। आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैं अपनी खोई हुई पेन पा ली। दूसरा देखिए, अब यहाँ दो वाक्य दिया है। आई मेट ए मैन, मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था। तो देखिए आई मेट ए मैन, तो पहला का ऑब्जेक्ट है मैन और दूसरा इसी मैन के लिए दूसरे सेंटेंस में ही आया, ही वॉज वाउंडेड। तो बताया कि पास्ट पार्टिसिपल में अधिकतर ऐसा ही आप पाएंगे कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट में समानता होगी, वह एक ही चीज होगा। अंतर यह हुआ कि यहाँ नाउन प्रोनाउन का अंतर हो सकता है। जैसे देखिए मैन है, यहाँ इसके लिए ही है, तो ही के स्थान पर द मैन लिख सकते हैं। आई मेट ए मैन, द मैन वॉज वाउंडेड, तो वो नाउन लिख सकते हैं। नाउन और बार बार नाउन न लिखने के लिए आप प्रोनाउन बनाया गया, इसलिए आप प्रोनाउन ही कर दिया है। इसका मतलब कि दोनों एक ही चीज। तो अब देखिए यहाँ जो मैन शब्द है, जो ऑब्जेक्ट है, इसी को क्वालिफाई कोई न कोई अंदर इस दूसरे में करेगा, कोई न कोई ऐसा शब्द होगा जो इसको क्वालिफाई करेगा, वह वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो वाउंडेड देखिए घायल, वाउंडेड थर्ड फॉर्म है, इसको हम इसके पहले लिख देंगे और सबको छोड़िए, हो जाएगा आई मेट ए वाउंडेड मैन, मैं एक घायल व्यक्ति से मिला। तो अब देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल से जुड़ गया दोनों वाक्य। तो इस तरह से कल हम लोग पढ़े प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे जुड़े वाक्य जुड़ते हैं। आज हम लोग देखें कि पास्ट पार्टिसिपल से दो उदाहरण लेकर देखें कैसे जो है जुड़ते हैं सेंटेंस। अब अंतिम जो पार्टिसिपल के तीन प्रकार बताए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का कब इस्तेमाल होता है, कब हम इससे जोड़ते हैं, इसको देखिए। परफेक्ट पार्टिसिपल अगर उसको ध्यान पूर्वक नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे तो लगेगा कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बनावट दोनों सेंटेंस का देखेंगे एक ही जैसे होता है। जैसे बताया कि इसमें अधिकतर पास्ट पार्टिसिपल में कि पहले के ऑब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट में समानता होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अधिकतर सब्जेक्ट में होती है।
तो यहाँ भी देखिए, उसमें यहाँ भी ऐसे ही है, देख रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल है, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू होम, देखिए यहाँ सी है, ये सी है। यहाँ भी देखिए इसको जुड़ा गया है, फिर ही है और फिर यहाँ ही है, समानता है दोनों का एक, तो लगभग दोनों का एक जैसा है। यहाँ भी सब्जेक्ट में समानता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ से पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा सावधानी हमें बरतनी होगी, जब उसकी विशेषता हम जानेंगे तब। जो परफेक्ट पार्टिसिपल का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होकर, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होकर फिर दूसरा कार्य शुरू होता है, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखिए अधिकतर उसमें समाप्त वाले शब्द मिलते, जैसे है कंप्लीट शब्द है, फिनिश शब्द है, कंप्लीट शब्द, फिनिश, या ऐसे लगेगा कि जैसे कोई समाप्ति का सूचक शब्द आएगा, अधिकतर वो परफेक्ट में होते हैं। समाप्ति होता है और परफेक्ट टाइप के होते हैं अधिकतर। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जो अपनता कैसे है, इसको ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया कि वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाकर बनता है। वर्ब का थर्ड हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर से ये बनता है। तो अब लिखा है, देखिए सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। देखिए यहाँ कार्य का पूरा होने का बोध हो रहा है। और दूसरा है सी वेंट टू होम, माने एक कार्य समाप्त होने के बाद वह अपना कर चुका, जो है काम कर चुकी थी, उसके बाद सी वेंट टू मार्केट, उसके बाद वह बाजार गई। यानी एक कार्य पूर्ण से समाप्त हुआ तब दूसरा काम शुरू हुआ। तो ये दिखा रहा है कि यह परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, तो जैसे प्रेजेंट में हम तुरंत पार्टिसिपल से शुरू करते हैं जब सब्जेक्ट की समानता होती है, और अधिकतर वर्ब में आईएनजी लगा करके शुरू कर देते हैं। यहाँ हैविंग लगभग वही है, वही हैविंग लगा करके वर्ब के थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं। अब किसको करेंगे, सबसे जो काम पहले समाप्त हुआ है उसी के वर्ब को। तो देखिए यहाँ कंप्लीटेड हर होम में कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब लिखेंगे हैविंग कंप्लीटेड, तो हैविंग कंप्लीटेड, इसको देखिए दो वाक्य हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, कामा लगाइए, दूसरा वाक्य लिख दीजिए सी वेंट टू मार्केट। यहाँ जो सब्जेक्ट सी है तो एक ही सी से काम चला लेंगे, यहाँ सब दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य जुट गया कि हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी वेंट टू मार्केट, अपना कार्य समाप्त कर चुकने के बाद वह मार्केट चली गई। तो ये दोनों वाक्य जुट गया। कभी कभी जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और जब उसके अलग अलग सेपरेट सेंटेंस आते हैं, सिंपल सेंटेंस, तो वो पैसिव वॉइस में होते हैं। अब देखिए यहाँ तो जो है टेंस में है, एक्टिव में है, सी हैड कंप्लीटेड जो है परफेक्ट टेंस है या एक्टिव है, यहाँ भी एक्टिव है। तो इससे तो मतलब नहीं, पहले से मतलब है एक्टिव। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, देखिए ये पैसिव है, ही वाज पनिश्ड, वह अपने टीचर द्वारा दंडित किया गया, उसे अपने अध्यापक द्वारा दंडित किया गया। यह पैसिव वॉइस है। जब हम जो है पैसिव वॉइस में से जो है सिंपल सेंटेंस आए और उसको जुड़ना हो और ये लगे कि वह जो है एक का समाप्त होकर दूसरा कार्य हुआ, मैंने परफेक्ट पार्टिसिपल्स बनाना है, जहाँ हैविंग लगाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते थे, तब यहाँ हैविंग बीन लगाकर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक्टिव आएगा तो हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर
पैसिव आएगा तो हैविंग बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसी में इतना है बीन शब्द जोड़ देते हैं। आइए देखिए लिखा है ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, वह अपने टीचर अध्यापक द्वारा दंडित किया गया उसे। ही फेल्ट सारी, दूसरा वाक्य है ही फेल्ट सारी, वह जो है खेद महसूस किया, दुख महसूस किया। तो अब देखिए, तो हम कहेंगे हैविंग लगा करके तब लिखता है हैविंग पनिश्ड, अभी हैविंग पनिश्ड, हैविंग बीन लगाएंगे ना, हैविंग बीन पनिश्ड, तो यहाँ लगा है हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कामना कर ही फेल्ट। और सब सारी प्रक्रिया वही है, बस जहां एक्टिव में हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते रहे, अब जो पैसिव होगा तो हैविंग बीन लगा करके क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हमारा जो है यह परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ जाएगा। यह वाक्य जो है दो वाक्य जुड़कर सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। तो इस तरह से पार्टिसिपल की सहायता से कैसे हम सिंपल सेंटेंस को फिर पुनः सिंपल बनाना, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके हम कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, ये हम लोग सीखे। तीनों पार्टिसिपल का लेकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से कल हम लोग देखें, और जो है परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल से कैसे जुड़ता है और परफेक्ट पार्टिसिपल से कैसे जुड़ता है, इसमें कभी कभी एक्टिव और कभी पैसिव आता है। तो अब हम लोग कुछ बोर्ड परीक्षाओं में पूछे हुए सवालों को लेकर के देखेंगे कि जो पार्टिसिपल से जुड़ने वाले जो वाक्य होते हैं, ऐसा क्या प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है, तमाम हैं, लगभग 10 ऐसे सेंटेंस हैं, इससे अधिक ही हैं जो बोर्ड परीक्षाओं पर सवाल किया गया, पूछा गया है, जो पार्टिसिपल से जुड़े हैं। वह प्रेजेंट से पास्ट से हम लक्षण के आधार पर देखेंगे कि इसमें कौन सा लक्षण मिल रहा है। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ने का लक्षण, परमानेंट पार्टिसिपल जुड़ेगा, लेकिन किस पार्टिसिपल से, प्रेजेंट से जुड़ेगा, पास्ट से जुड़ेगा या परफेक्ट से जुड़ेगा। अब हम कुछ उदाहरण जो है लेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उसको हम लोग जोड़ेंगे, प्रयास करेंगे जोड़ने का, और कि कैसे जो है इस सेंटेंस जुड़ करके बनते हैं। तो देखिए, इसके बाद कुछ जो है हम वो उठाते हैं उस एक्सरसाइज को और हम लोग करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल माने पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने का जो है कि विधि को सीखे और देखें कैसे जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे जुड़ते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से वाक्य कैसे जुड़ते हैं और परफेक्ट से कैसे जुड़ते हैं, और क्या लक्षण हम उसमें जो है आए कि इसके आधार पर हम समझे कि यह प्रेजेंट जुटेगा, पास्ट जुटेगा, यह परफेक्ट जुटेगा। तो आइए हम कुछ बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के हम हम लोग इसको करते हैं और देखते हैं कैसे जो है इसमें कौन कौन लक्षण, कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं, कहाँ पास्ट के हैं, कहाँ जो है परफेक्ट के हैं। तो देखिए, जैसे 2005 में सवाल पूछा था इस पर, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। अब एक बोर्ड परीक्षा का प्रश्न आ गया। अब बताया कि हम 8 तरीके से सिंपल, ऊपर लिखा रहेगा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के जो है सिंपल सेंटेंस बनाना है, ऐसा निर्देश है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट। तो द टाइगर देखिए
यहाँ टाइगर यहाँ इसी के लिए प्रोनाउन ही आया है, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में समानता है, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है, बस यहाँ नाउन है, यहाँ प्रोनाउन है। तो ऐसे लग रहा है कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ने वाला यह सेंटेंस है। तो जो है पहले बताएंगे जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से उसको जोड़ते हैं, दो कार्य साथ साथ होते हैं, एक थोड़ा सा पहले एक उसके बाद होता है। द टाइगर वाज हंग्री, जो है बाघ जो है भूखा था। ही किल्ड ए गोट, उसने एक बकरी को मार दिया, बकरे को मार दिया, बकरी को मार दिया। तो वह पहले भूखा था, उसके बाद मारा, भूख लगी तब उसके बाद मारा। तो पहले जो कार्य पहले होता है उसी को हम बनाते हैं, जो है पार्टिसिपल बनाते हैं और उसी से शुरू करते हैं बात। जब बताएं कि जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट में समानता होती है तब हमारा सेंटेंस, जुड़ने वाला सेंटेंस पार्टिसिपल से ही शुरू होता है, उसको बाद में नहीं लिखते। और ये बताया कि जब पार्टिसिपल, जब पहले के ऑब्जेक्ट और दूसरे के सब्जेक्ट में तुलना होती है तब पहला वाक्य लेकर के पार्टिसिपल बाद में उसको लिखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट में तुलना है तो इसका मतलब हम पार्टिसिपल से ही शुरू करेंगे, और पार्टिसिपल पहले काम जो समाप्त होता है तो उसी का कहते हैं। इसका है देखिए वाज हंग्री। तो अब इसमें देखें, ये बताए कि सिंपल सेंटेंस में तमाम तो वर्ब होबे करती है पूर्णकालिक क्रियाएं, लेकिन टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब भी पूर्णकालिक क्रिया मानी जाती है, जो है फाइनाइट वर्ब मानी जाती है। और यह कब, जबकि यह मुख्य क्रिया के रूप में आए, मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में आए। तो देखिए यहाँ वाज जो है मेन वर्ब के रूप में आई है, इसमें इसके बाद और कोई और वर्ब नहीं है, इसलिए इसका मूल रूप होता है बी। तो हम जो है बीइंग से शुरू करें, बी आईएनजी लगा कर शुरू करेंगे। तो बीइंग हंग्री, देखिए यहाँ हम लिखेंगे बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। अब यहाँ आप एक समस्या हो सकती है कि एक बताया गया कि पहले वाक्य में जो है पार्टिसिपल लगा करके और कामा लगा कर दूसरा वाक्य लिख देते हैं। तो दूसरा वाक्य अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बीइंग हंग्री ही किल्ड ए गोट, भूखा होने का उसने बकरे को मार दिया, बकरी को मार लिया। तो अब सवाल आता है कौन बकरी को मार दिया। तो अब देखिए, अब यहाँ एक चीज आपको सीखना है, जब एक नाउन हो दूसरा प्रोनाउन उसी के लिए आया है तब हमेशा हम नाउन को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ ही आया है भले ही, तो लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वह कौन मार दिया। और जबकि हम कहें कि ही की जगह अगर हम इसका नाउन लिख दें कि द टाइगर किल्ड ए गोट, तो स्पष्ट था कि टाइगर जो है वह टाइगर मारा। तो जब एक में नाउन और एक में प्रोनाउन समानता के रूप में आए तो हमेशा हम नाउन को प्राथमिकता देते हैं। भले ही यहाँ ही है तो हम जो है इसको इसका प्रोनाउन है तो हम बल्कि ए नाउन लेकर के यहाँ ही के लेकर नाउन का प्रयोग करेंगे तो बेटर होगा। तो हम लिखेंगे बीइंग हंग्री द टाइगर, ही इसको प्रोनाउन छोड़ करके नाउन ले लेंगे, कामा लगाकर द टाइगर, द टाइगर किल्ड ए गोट। ये हमारा जुड़ा हुआ सेंटेंस आ गया, जो है ये दो सिंपल सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल हो गया, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट। तो ये ध्यान देना होगा कि अगर नाउन और प्रोनाउन आए तो हम नाउन को लेते हैं। दूसरा वाक्य देखिए जो 2006 में पूछा है, ही हैज फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। देखिए इसमें तीन वाक्य दिया है। ही हैज फेल्ड, वह फेल हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज, उसने जो है समाचार सुना। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया।
तो 3 वाक्य है। तो अब ये बता गया कि जब 3 सेंटेंस है तो 3 तो फाइनाइट वर्ब होगी, निश्चित रूप से 3 तो फाइनाइट वर्ब। देखिए फेल्ड एक है, यहाँ हर्ड, दूसरे में हर्ड है, तीसरे में फेंटेड, 3 फाइनाइट वर्ब। और सिंपल सेंटेंस बनाने के सिंपल सेंटेंस में 1 फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे हर एक सिंपल है तो हर एक में 1 है, और सबको जुड़कर 1 बनना है। तो जब सब तीनों को जुड़ करके 1 बनना है तो तीनों को मिलाकर 1 ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, ये हमें ध्यान देना होगा। तो और क्या करेंगे, और यहाँ तो 3 फाइनाइट वर्ब है, 3 सेंटेंस है, तो और फाइनाइट वर्ब क्या होगा? तो बताएं, और फाइनाइट वर्ब को हम किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं भाव के अनुसार। तो जो हम पार्टिसिपल लेते हैं, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब ना होकर नॉन फाइनाइट है। इसीलिए जब हमारा वर्ब नॉन फाइनाइट बदलता है तो केवल 1 ही फाइनाइट वर्ब दिखाई देती है, अगर 2 वाक्य रहते हैं तब। और यहाँ 3 वाक्य हैं, तो 3 वाक्य हैं। यद्यपि बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा है, तब अभी हम और आगे पढ़ेंगे इसके विषय में, तो और ज्ञान होगा, क्योंकि 8 विधाएं हैं। तो ये तो पूरे कोर्स समाप्ति के बाद सब प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के, तो इसमें कुछ आगे के भी दिए हैं। जब यहाँ कुछ दे दिया है तो अब हम उसको समझाते हैं, फिर आगे और क्लियर होगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, ही हैज फेल्ड, वह फेल हो चुका है। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। वह फेल हो गया है, उसने समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। इसको अगर हम तीनों हिंदी में जोड़ते हैं तो उसने अपने असफलता का समाचार सुनकर, वह अपने असफलता का समाचार सुनकर के मूर्छित हो गया। इसको ऐसे कर सकते हैं, मूर्छित हो गया। देखिए एक वाक्य, वह अपनी असफलता का समाचार सुनकर के मूर्छित हो गया। यह एक वाक्य, तीनों वाक्य जुड़ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ ही हर्ड द न्यूज, तो अगर कहते हैं समाचार सुन करके, तो देखो असफलता, हम यहाँ जो ही हैज फेल्ड है, तो इसको हम नाउन बना लेते हैं, इस वर्ब को नाउन बना लेते हैं। यहाँ हम इसको पार्टिसिपल कर लेते हैं, क्योंकि वह समाचार सुना उसके बाद मूर्छित हुआ है, तो ये पहले काम हुआ। तो इसको हम जो है, हम पहले जो है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको जो है हम जो है इसको ऐसे ले सकते हैं, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर। अब हिज फेल्योर, जो फेल शब्द है, फेल होना वर्ब है, और हम फेल्योर लिख देते हैं। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर, देखिए नाउन हो गया, यह पार्टिसिपल हो गया, यह नॉन फाइनाइट हो गया, यह नाउन हो गया। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर, अब कामा लगाइए, ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब यहाँ दिखाई दे रही है। तो जब पूरे सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जुड़ गया, केवल एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए सिंपल कहा जाएगा। जो हमसे अपेक्षा की जाती है वो बन गया, वाक्य तीनों का जुड़ करके अर्थ भी निकल गया है कि उसने, वह फेल हो गया, हो चुका है, वह समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। तो अब देखिए यहाँ जैसे ऊपर बताया कि अगर एक नाउन हो, एक प्रोनाउन हो, तो हमें नाउन को प्राथमिकता टाइगर को दिया गया। तो यहाँ देख रहे हैं सब प्रोनाउन है, ही यहाँ भी है, ही यहाँ भी है, ही, इसलिए यहाँ कोई सवाल नहीं है कि हम नाउन लें, प्रोनाउन है, प्रोनाउन से बनाइए। ये 2006 पूछा है, हम सीरियल से नहीं लिए हैं इसको, जो है अधिकतर हम इस तरह से लिए हैं कि पहले जो है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जुटने वाले हैं उसको लिए हैं,
फिर पास जितने वाले के लिए है इसमें से छांट करके जो तमाम बोर्ड परीक्षाओं में तमाम जो प्रश्न है तो हम उसमें से कुछ इस तरह से छांटे हैं क्रम से कि एक जो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो जुड़ने वाले हैं उसको लिया गया, फिर पास से फिर से इसी क्रम से इनको छांट करके उसमें से लिया गया है, इसलिए क्रम में कुछ अंतर होगा। तो अच्छा ये हो गया। अब 2009 में पूछा पांचवा, आई वॉज हंग्री आई टूक माई फूड। आई वॉज हंग्री आई टूक माई फूड। तो देखिए आई वॉज हंग्री, फिर वही आ गया आई वॉज। देखिए आई दोनों का शब्द समान है। और यहाँ देखिए फाइनाइट वर्ब वाज है, ये वाज जो फाइनाइट वर्ब है, यहाँ टूक टेक टूक टेक यहाँ एक फाइनाइट वर्ब है। दो इसमें दो सिंपल, एक ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल से बना रहे हैं। अब इसको दोनों जुड़ करके हमें सिंपल बनाना है, तो सिंपल बनाना है निश्चित रूप से दो फाइनाइट वर्ब है तो एक ही सिंपल तब होगा, जबकि बताएं कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक से जब एक से अधिक फाइनाइट वर्ब दिखाई दे तो वह सिंपल नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है, सिंपल नहीं हो सकता। हमें सिंपल बनाना है तो इसको खत्म करना है। तो आइए इसको जो है हम जो है कैसे करते हैं। दोनों का समानता सब्जेक्ट में है, पहले वह भूखा है उसके बाद भोजन लिया है, तो पहले हम इसको जो पहले प्रकार है उसी को हम बनाते हैं फाइनल जो है पार्टिसिपल। वाज यानी ये टू बी वर्ब का रूप है, हम इसको बी मानेंगे, बीइंग हंग्री तो होगा बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री आई टूक। अब दोनों प्रोनाउन है इसलिए नाउन का सवाल नहीं है, काम लगाइए आई टूक। दूसरा अलग लिखिए, दूसरा सेंटेंस आई टूक माई फूड। बीइंग हंग्री आई टूक माई फूड। एक सेंटेंस जुड़ गया, देखिए इसमें नॉन फाइनाइट पर हो गया और ओवर एक फाइनाइट हो गया सिंपल सेंटेंस जो है। ये 2009 में सवाल पूछा। अब 2010 में देखिए क्या पूछा है, ये 6वां नंबर पर है इसमें, और नंबर से नहीं मतलब देख लीजिए 2010 में सवाल किया। सवाल क्या किया है, I saw a man, he was blind, he was carrying a lamp in his hand। यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस। I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा, he was blind, वह अंधा था, he was carrying a lamp in his hand, वह अपने हाथ में एक लैंप लेकर चल रहा था। तो देखिए 3 हैं, जब 3 सेंटेंस है 3 फाइनाइट वर्ब है, यहाँ सा है, सी से सी का सा होगा है, वाज ब्लाइंड देखिए यहाँ वाज है, दूसरे में वाज है फाइनाइट, और तीसरे में कैरी होना है, ये है फाइनाइट वर्ब, सहायक क्रिया हो गई। तो इसलिए 3 वाक्य हैं, 3 अलग अलग वाक्य हैं, और तीनों को हमें जोड़कर एक बनाना है, इसका अर्थ भी निकल जाए, जुड़ जाए, अर्थ भी निकल जाए। तो अब देखिए इसमें लक्षण देखिए, यहाँ आई है, यहाँ ही है। तो आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तो आई सा ए मैन। अब ही वाज, ही देखिए मैन के लिए आया, ही वाज ब्लाइंड, वह जो है ब्लाइंड था, तो मैंने मैन वाज ब्लाइंड। तो पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट, यहाँ भी ही वाज ब्लाइंड, फिर ही आ गया, ही वाज कैरिंग। तो यह इस तरह का पार्टिसिपल, इस तरह का सेंटेंस है कि माने प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन बताएं कि 2 तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जोड़ते हैं। जब सब्जेक्ट में तुलना होती है तो पहले पार्टिसिपल शुरू करते हैं, और जबकि पहले के ऑब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट में समानता होती है तो हम जो है पहले क्या जो है पहले वाक्य को लिख करके तब हम जो है वाक्य को पहला लिखेंगे, तब पार्टिसिपल बाद में लिखते हैं। तो वहाँ ऐसी, यहाँ हालात ऐसी है। तो आई सा ए मैन है, देखिए ही वाज ब्लाइंड,
आगे हम पढ़ेंगे जब तक एक विधा है एडजेक्टिव की सहायता से। एडजेक्टिव से हम कैसे सिंपल बनाते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव देखिए, ये ब्लाइंड शब्द एडजेक्टिव है और जो कि मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर हम आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा था, हम इसको कर सकते हैं मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो एक जब मैंने एक अंधे आदमी देखा तो दोनों वाक्य एक ही हो जाएगा। मैंने एक आदमी को देखा, अब वह आदमी अंधा था, तो दोनों का हो जाएगा कि मैंने एक अंधे आदमी को देखा, एक ही हो गया। तो यहाँ लगभग ऐसे ही बनेगा। यही कहते हैं कि पहचानना हो, पहले पहचानिए से जो बड़े बिना घबराए हुए अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद जब बोर्ड परीक्षा में सवाल आए तो उनको बहुत सावधानी से पहले पढ़िए और उसके बाद तब उसका जवाब लिखिए, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो I saw a man, he was blind. I saw होगा I saw a blind man. Blind man. अब देखिए दो वाक्य जुड़ गया। एक वर्ब व्यक्ति होगा I saw a blind man और दूसरा कि he was carrying a lamp in his hand, वो अपने हाथ में लैंप लेकर जा रहा था। तो वह हम क्या कहते हैं, हमने एक आदमी को अपने हाथ में लैंप लेकर जाते हुए देखा। तो अगर हम जो है ही वास है तो वास में आकर खाली हम कैरिंग शब्द ले लेते हैं, लेकर जाते हुए कैरिंग, तो जो है हमारा काम हो जाएगा। आई सा ए मैन, ऐसा काम लगाइए कैरिंग a lamp in his hand. देखिए सेंटेंस जुड़कर हो गया। I saw a blind man carrying a lamp in his hand। तो इसमें केवल एक फाइनाइट है सा, और सब देखिए बदल गया। अब देखते हैं कैरिंग एक बन गया, पार्टिसिपल हो गया जो नॉन फाइनाइट है। अब कोई वर्ब है ये नहीं है, एक ही वर्ब है, इसलिए पूरा वाक्य हमारा बन गया, जुड़ भी गया और एक सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब उसको रह गई और सब चेंज हो गया उनका भी। तो इस तरह से ये हो गया। तो ये जो है 2010 में पूछा था बोर्ड परीक्षा में। अब 8वां नंबर पर जो दिया है वह 2011 में पूछा। आई सा ए मैन, ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। तो लगभग देखिए यही यहाँ भी है आई सा ए मैन, हम यहाँ आई है, यहाँ ही है। तो अब ही देखिए किसके आई सा ए मैन के लिए आया है, ही आया है, मैंने पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट तुलना है, तो इसी आधार पर होगा। तो आई सा, तो पहले वाक्य लिखेंगे जो है, जब इस तरह से आए कि पहले के ऑब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट तुलना होगी, तो पहले हम वाक्य को लिखते हैं, तब पार्टिसिपल वाले को बाद लिखते हैं। तो आई सा ए मैन लिखेंगे, आई सा ए मैन, और स्मोकिंग लिखे हैं, तो बाद हटा देते हैं। बाद ये तो कंटिन्यूस बना रहा है टेंस, ये सहायक क्रिया के रूप में है, तो इसका हटा देते हैं, खाली या क्रिया है तो पार्टिसिपल हो जाएगी। आई सा ए मैन स्मोकिंग, आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट। स्मोकिंग सिगरेट। आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट। आई सा ए मैन मैंने जो है सिगरेट पीते हुए एक आदमी को देखा, ये हो जा गया। मैंने सिगरेट पीते हुए एक आदमी को देखा, ये इसका। तो अगला है the child lost his pen and he began to weep। देखिए यहाँ आया है, बच्चे ने जो है
द चाइल्ड लास्ट हिज पेन, बच्चा अपना पेन खो दिया, ही बिगेन टू रोने लगा। तो ही आया यहाँ द चाइल्ड के लिए ही आया है। मैं दोनों में जो है समता जो है सब्जेक्ट में है, इसलिए यह जो है पार्टिसिपल से ही शुरू होगा, यह पार्टिसिपल से शुरू होगा, यह सेंटेंस पार्टिसिपल से शुरू होगा, क्योंकि समान दोनों जब सब्जेक्ट सब बताएंगे, सब्जेक्ट दोनों वाक्य हैं, दोनों के सब्जेक्ट में समानता होती है, तो समझिए शुरुआत पार्टिसिपल से होगा। और पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे एक सब्जेक्ट होती है, तब पहले जो है पार्टिसिपल बाद में आपका लिखते हैं। तो द चाइल्ड लास्ट हिज पेन, ही बिगेन टू, तो देखिए लास्ट हिज पेन, यही लूज लास्ट, और ये तो लूज है, तो फर्स्ट फॉर्म आइए लगाइए लूजिंग, तो होगा लूजिंग हिज पेन। अब देखिए ही दिखता है कि जब नाउन और प्रोनाउन आए तो हम नाउन प्राथमिकता देते हैं, तो ही आया है बच्चे के लिए, तो हम लिखेंगे द चाइल्ड, ही नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ नाउन आ गया है, तो नाउन को लिखेंगे। लूजिंग हिज पेन द चाइल्ड बिगेन टू वीप, द चाइल्ड बिगेन टू वीप, बिगेन टू वीप। लूजिंग हिज पेन द चाइल्ड बिगेन टू वीप, इस तरह से। अब 2012 में है ब्रिजेश लास्ट हिज बुक, ही सर्च फॉर इट। अब देखिए अब तक जितने हम उदाहरण देखे, जितने भी जो प्रश्न आए बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, वो सब सिंपल माने पार्टिसिपल से, प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ा। अब ये देखिए एक वाक्य है जो कि पास्ट पार्टिसिपल से जो है इसके लक्षण मिलते हैं। देखिए ब्रिजेश लास्ट हिज पे हिज बुक, ही सर्च फॉर इट, उसने अपनी बुक खो दी, और ही सर्च फॉर इट, उसने जो है इसकी तलाश, इसके लिए तलाश शुरू की। तो किसके लिए भाई? अपनी खोई हुई पुस्तक, कहते हैं ना, मैं या हुआ आता है उसका, कहते हैं ब्रिजेश अपनी खोई हुई पुस्तक के विषय में तलाश शुरू किया। तो देखेंगे इसको, हिज बुक ही सर्च फॉर इट। तो ब्रिजेश यहाँ लिखे गए नाउन से अधिकतर प्रार्थना देते हैं। ब्रिजेश सर्च फॉर हिज लास्ट पेन। देखिए पेन होता है ना, लास्ट पेन, खोई, यहाँ लास्ट शब्द है, ये थर्ड फॉर्म बनता है लास्ट, ये जो एडजेक्टिव काम करता है, लास्ट पेन, लास्ट बुक है, लास्ट बुक। ये सर्च फॉर लास्ट बुक, अपने जो है कोई पुस्तक का तलाश शुरू किया, खोजना शुरू किया। तो इसका हो गया पास्ट पार्टिसिपल से हो गया। The servant swept the room, he went away. नौकर ने झाड़ू लगाया, वह चला गया। जब एक काम समाप्त होकर दूसरा कार्य होता है तब परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसका जो है हम बनाएंगे, देखिए दी सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट, अगर चला गया, सर्वेंट आया है, समानता शब्द सब्जेक्ट में है। तो देखिए स्वेप्ट, तो स्वेप्ट होता है, तो हैविंग लगाते हैं, हैविंग, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग स्वेप्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग स्वेप्ट द रूम,
डिसर्वेंट लगाकर डिसर्वेंट। अब देखें कि नाउन प्रोनाउन की बात है, नाउन को प्राथमिकता दीजिए। डिसर्वेंट वेंट अवे, वेंट अवे, एक इस तरह से सोचता होगा। हैविंग स्वेप्ट द रूम, यानी रूम सफाई कर चुकने के बाद वो चला गया नाव पर, इस तरह से आ गया नाव। देखे हम लोग कई तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखे उदाहरण जो है इसमें, और अधिकतर यही पूछता है प्रेजेंट का। पास्ट का भी देख लिए, पास्ट का पार्ट है, और एक जो है एक परफेक्ट का देख लीजिए, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है। और कि कभी परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में देता है, तो देखिए ये देखिए, महेश वाज डिफीटेड बाई पेस, महेश भूपत वाज डिफीटेड हरा दिए गए, बाई पेस लेंडर पेस द्वारा पराजित कर दिए गए। ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह काफी निराश हुए। तो देखिए पैसिव वॉइस में है, तो बताएं जब पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन लगता है, तो यहां होगा हैविंग बीन जो है इस अगले के लिए हैविंग बीन, हैविंग बीन डिफीटेड, हैविंग बीन डिफीटेड बाई पेस, बाई पेस कामा लगाइए। ही वाज डिफाइंड, ही नहीं जो है महेश, महेश पता है नाम को देखकर बता दीजिए। महेश वाज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, पॉइंटेड। इसको इस तरह लिखेंगे, द हैविंग बीन डिफीटेड बाय पेस, महेश वाज डिसअपॉइंटेड। तो इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज लेकर के जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, इन एक्सरसाइज को लेकर जो हम क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के जो है तो हम लेकर के हम लोग देखें कि कैसे परीक्षा के प्रश्न को हम हल किया जाता है। तो ऐसे अगर आप लोग अध्ययन किए रहेंगे, सही से जाने रहेंगे, लक्षण समझे रहेंगे, तो बड़े आसानी से कर लेंगे कि वह अगर पार्टिसिपल है तो हम किससे जुड़े, प्रेजेंट से जोड़े कि पास्ट से जोड़े कि परफेक्ट जोड़े। लक्षण बता दिया गया है कि जब समता अब सब्जेक्ट में होती है तो अधिकतर प्रेजेंट से होता है। कभी कभी पहले के आगे दूसरे के सब्जेक्ट में भी प्रेजेंट होता है, जबकि उसमें अधिकतर पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा में रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस का रूप करता है, अधिकतर से जुड़ता है। और पास्ट पार्टिसिपल में तो केवल पहले के ऑब्जेक्ट दूसरे के सब्जेक्ट में तुलना होती है, और परफेक्ट में एक काम समाप्त होकर के दूसरा काम शुरू होता है, तब होता है। तो अगर उसको पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन, नहीं तो हैविंग जाके थर्ड फॉर्म से बांधते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।